जहाँ आस्था बहती है वहाँ ईश्वर खुद निवास करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही पवित्र स्थल की यात्रा पर जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा में ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऐसा स्थान है जहाँ पाप मिटते हैं, पुण्य संचित होता है और आत्मा को परम शांति मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के त्र्यंबक क्षेत्र में एक महान आशी महर्षि गौतम अपने आश्रम में पत्नी अहिल्या और शिष्यों के साथ तपस्या कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब उस पूरे क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ गया। न खेतों में अन्न था, न नदियों में जल। जन जन त्राहिमाम कर रहा था। गौतम ऋषि ने लोगों की पीड़ा देखी और उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस संकट का समाधान खोजेंगे। वे वन में गए, वहां एक गड्ढा खोदा और 6 महीने तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए और कहा, हे मुनि, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अमृत तुल्य जल दे रहा हूँ। इस जल से तुम्हारा क्षेत्र पुनः हरा भरा हो जाएगा। जैसे ही वरुण देव अंतर्धान हुए, उस गड्ढे से मीठा जल फूट पड़ा। धीरे धीरे नदियां बहने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई। महर्षि गौतम के आश्रम में सब कुछ लौट आया, शांति, समृद्धि और संतोष। परंतु जहाँ सच्चाई होती है वहाँ जलन भी जन्म लेती है। आसपास के अन्य ऋषि जो महर्षि गौतम की ख्याति से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने भगवान गणेश की पूजा करके उनसे एक योजना में सहायता मांगी कि गौतम मुनि पर ऐसा कलंक लगे जिससे उनका यश नष्ट हो जाए। भगवान गणेश उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दुर्बल गाय का रूप लेकर गौतम मुनि के खेत में जा पहुंचे। मुनि ने देखा कि एक गाय उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। जैसे ही उन्होंने उसे हटाने के लिए एक तिनका फेंका, गाय वहीं गिर पड़ी और मृत प्राय हो गई। चारों ओर शोर मच गया, गौहत्या हो गई। ऋषियों ने शोर मचाया, गौतम मुनि को पापी कहा और उन्हें क्षेत्र छोड़ने को कहा। गौतम मुनि स्तब्ध थे। उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उन पर मिथ्या आरोप लगाया गया। महर्षि ने निर्णय लिया, यदि सत्य मेरे साथ है तो भगवान शिव मुझे मार्ग दिखाएंगे। उन्होंने कठोर व्रत लिया, ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या शुरू की। उन्होंने 1000 बार परिक्रमा की, 3 दिन तक उपवास रखा और अंत में भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम मुनि को दर्शन दिए और कहा, हे गौतम, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुमने कोई पाप नहीं किया, मैं तुम्हें इस कलंक से मुक्त करता हूँ। गौतम मुनि ने विनम्रता से कहा, भगवान, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप स्वयं इस स्थान पर रहेंगे और गंगा माँ यहाँ पृथ्वी पर अवतरित होंगी। भगवान शिव ने स्वीकार किया। उन्होंने माँ गंगा से आग्रह किया और वे गोदावरी नदी के रूप में ब्रह्मगिरी से अवतरित हुई। साथ ही भगवान शिव ने स्वयं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ अवतार लिया और वह ज्योतिर्लिंग कहलाया त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि इसमें तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से 28 किलोमीटर दूर स्थित है और यह आज भी वैसी ही दिव्यता से भरपूर है। यहाँ शिवलिंग के साथ ब्रह्मा और विष्णु के प्रतीक भी स्थापित हैं। मंदिर के भीतर जल लगातार शिवलिंग को स्नान कराता है। यह दर्शाता है कि गोदावरी माँ का जल कभी सूखता नहीं। यहाँ काल सर्प दोष, नारायण, नागबलि और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे अनुष्ठान हजारों श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। त्र्यंबकेश्वर की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे झूठ कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तपस्या, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जिस स्थान पर भगवान शिव स्वयं धरती पर प्रकट होते हैं, वहां हर मनोकामना पूर्ण होती है। त्र्यंबकेश्वर न केवल एक तीर्थ है, यह श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक धार्मिक कथा के साथ। जय भोलेनाथ।